नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और 2 पार्ट में हमने काफ़ी नियम पढ़ लिए हैं। हमने 2 का नियम पढ़ा, 4 का नियम पढ़ा, 8 का नियम पढ़ा, 16 का भी पढ़ा, 32 का भी पढ़ा और इसी क्रम में आगे भी पढ़े हैं। साथ में बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ा है, 3 का नियम भी पढ़ा है और 9 का नियम भी पढ़ा है। अब हम अगले लेक्चर में इसमें लेके आ रहे हैं 5, 25, 125 का नियम। हम देखते हैं कैसे पता चलता है कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या 25 से होगी या फिर 125 से होगी। इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे पहला है आपका 5 का नियम। 5 का नियम हमें संख्या को देख के ही कैसे पता चल जाता है कि इस संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो याद रखना दोस्तों कि जो भी संख्या दी जाए उसमें हमें केवल और केवल लास्ट डिजिट, अंतिम अंक को देखना है। जो भी उसका अंतिम अंक है हमें उसको 5 से भाग करना है। यदि अंतिम अंक हमारा 5 से विभाजित है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यानी हम बात करेंगे तो केवल क्या देखना है, हमें केवल अंतिम अंक देखना है हमारा। यदि अंतिम अंक 5 से विभाजित है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। यदि हमारा अंतिम अंक 0 या 5 है तो ही वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसको आप याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। दिया है 1 2 3 9 4 5। अब हम देख सकते हैं कि ये जो भी संख्या दी गई है हमें पता करना है संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो याद रखिए ये संख्या हमें पूरे में भाग नहीं देना है। मैंने आपको बताया है केवल और केवल हमें लास्ट डिजिट लेना है। तो लास्ट डिजिट हमने देखा क्या लिखा है, 5 लिखा है। हम केवल इस 5 में 5 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी यह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9 8 7 6 2 2 7। हमें पता करना है ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। या इसमें पूछ लेगा कि यदि इस संख्या को 5 से भाग किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, हमें शेष निकालना है। शेष फाइंड कीजिए, रिमाइंडर फाइंड कीजिए। अब मैंने अभी आपको बताया है कि यदि हमें 5 से भाग देना है तो हमें केवल और केवल कौन सा अंक लेना है, हमें अंतिम अंक लेना है, केवल लास्ट डिजिट ही लेना है। तो हम लास्ट डिजिट में देखेंगे लास्ट डिजिट क्या दिया है, 7 दिया है, 7 दिया है। हम 7 में 5 का भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, शेष आपका शेष आपका 2 आना है। तो हमने क्या सीखा कि संख्या चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, अगर हमें उसने 5 का भाग करने को पूछा है या शेष पूछा है तो आप केवल और केवल लास्ट डिजिट को ले लीजिए, उसको आप 5 से भाग करके देख लीजिए। यदि 5 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक और लेके बताता हूँ। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 ... 30 31 32। ये एक संख्या लिखी है। उसने कहा यदि इस संख्या को 5 से भाग किया जाए, 31 32 तक की संख्या लिखी है। उसने कहा यदि इस संख्या को 5 से भाग किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए, शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये बताना है। आप देख सकते हैं पहली बात, अगर हमें नियम पता नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या को लिखना, उसमें भाग करना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा
हो सकता है कहीं ना कहीं हम गलत भी कर देंगे, लेकिन अगर हमें नियम आता है तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, हम देख के ही टिक कर सकते हैं। आपको पता है 5 का नियम है तो हमें केवल किस अंक से मतलब रखना है, लास्ट डिजिट से मतलब रखना है, अंतिम अंक से मतलब रखना है, उसको हमें 5 से भाग देना है। तो 2 में हम 5 का भाग देंगे तो क्या 2 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो अगर छोटा है तो ये ऑलरेडी ही रिमाइंडर कहलाएगा, शेष कहलाएगा। आपका आंसर क्या आना है? 2 आना है। क्लियर हुआ? कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, अगर उसने 5 से भाग करने को पूछा तो हमें केवल और केवल अंतिम अंक ही लेना है, उसमें 5 का भाग करना है, पूरी संख्या में 5 का भाग नहीं करना है। तो ये मैंने आपको 5 का नियम बता दिया। अब हम नेक्स्ट नियम लेके आ रहे हैं। अगला नियम है हमारा, इसी के जैसा नियम है 25 का नियम, उसके बारे में हम देखेंगे, उसको समझेंगे, उसमें क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे। अब है देखते हैं 25 का नियम, 25 का रूल। 25 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अगर हम 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें हम केवल लास्ट डिजिट को लेके चल रहे थे, और इसमें हमें लास्ट के कितने डिजिट लेना है, इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट लेना है, और लास्ट के 2 डिजिट से जो भी संख्या बनी होगी उसको हम 25 से भाग करेंगे। उसको 25 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर आपके अंतिम 2 अंक डबल 0 हो, 50 हो, 75 हो, तो वह संख्या 50 से पूरी विभाजित हो जाती है। अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए आपके, या तो डबल 0 हो, या 50 हो, या 75 हो, तभी वो संख्या 50 से विभाजित होती है। अन्यथा मैंने आपको 25 से विभाजित होती है। अन्यथा मैंने नियम बता दिया है कि आप लास्ट के 2 अंक ले लीजिए, उससे जो भी संख्या बनती है आप उसको भाग देकर देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा 9836256932 ये एक संख्या दी गई है, हमें पता करना है कि यह संख्या 5 कर लीजिए, हमें पता करना है यह संख्या 25 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसमें 25 और जोड़ दीजिए। हमें पता करना है कि ये संख्या 25 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हम देखेंगे, इसको 25 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया केवल और केवल हमें कौन से अंक लेना है, लास्ट के 2 अंक लेना है, और उन 2 अंकों से बनी संख्या को हमें 25 से भाग करना है। तो ये पूरी कट जाती है। शेष क्या बचेगा? शेष आपका 0 बचेगा। अगर हम पूरी संख्या में 25 का भाग करते तो हमें समय बहुत ज़्यादा लगता, हो सकता है हम गलत भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 ... 50 51 52 हमें ये दिया है। उसने कहा यदि इस संख्या को 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं। अब अगर नियम नहीं पता होगा तो इतनी बड़ी संख्या 50 51 52 तक की संख्या लिखने में हमें बहुत ही समय लगेगा, और भाग करना तो एक प्रकार से कहा जाए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें नियम आता है तो ये बहुत ही आसान है कि 25 से अगर हमें भाग देना है तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें केवल और केवल लास्ट के 2 अंक ही लेना है। तो लास्ट के 2 अंक कौन से लेंगे हम? 52 लेंगे। 52 में आप 25 का भाग कर दीजिए। हमने देखा तो 25 दूनी 50, यानी शेष कितना बचेगा? शेष हमें 2 मिल जाएगा। शेष कितना मिलेगा? शेष 2 मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए और विधिवत नोट्स बनाइए, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब हमने देखा 5 का नियम और 25 का नियम। हमें संख्या
कितनी भी बड़ी क्यों ना दी जाए, मैंने आपको फिर बताता हूँ, संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना दी जाए, जैसे हमें और दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 71 72, ये आ गया। उसने कहा कि यदि इस संख्या को 25 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या बचेगा। अब इतनी बड़ी कोई संख्या लिख दे तो उसको 25 से भाग करने को पूछे तो हम केवल नियम से ही लगा सकते हैं कि जो भी इसके लास्ट के डिजिट हैं उसको हम 25 से भाग करेंगे। हमने 25 का भाग किया, 25 दूनी 50 और 25 थी 75, तो हमने देखा 25 दूनी 50, अब कितना बचता है, तो हमें पता है शेष हमारा 22 बचेगा। शेष कितना बचना है, 22 बचेगा, और ये संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, याद रखना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। देखिए, अब थोड़ा सा मैं एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसा कि कल भी मैंने बताए थे उस टाइप के मैं 2 एग्जाम्पल कल मैंने 8 में 16 में बताया था, उसी टाइप की एग्जाम्पल मैं 5 और 25 में बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, अब हम एक नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यही क्वेश्चन मैंने 8 का जब रूल पढ़ाया था उसमें भी बताया था, 16 वाले रूल में भी बताया था। अगर वहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ मैं फिर से ले रहा हूँ, बस अंतर ये हो जाएगा, वहाँ हमने 8 से भाग किया था, यहाँ हम 25 से भाग करेंगे, तो आप ध्यान से समझना। हमने एक संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी हमें 53 अंकों की संख्या लिखना है। कितने अंकों की संख्या लिखना है, 53 अंकों की संख्या लिखना है, 53 तक की नहीं, याद रखना। अभी इसके पहले जो हमने लिखा था, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 53 तक की संख्या लिखना है। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया 53 अंकों तक की संख्या, तो इसका मतलब है ये अंक गिनती में जहाँ 53 हो जाएंगे वहीं तक की हमें संख्या लिखनी पड़ेगी। तो हमें ये पता नहीं है अभी कि कहाँ तक की संख्या लिखें ताकि अंक गिनती में 53 हो जाए। इसको आप ध्यान से समझिए। हमने देखा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं एक एक अंक की होती हैं। तो हमने देखा 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हो जाते हैं हमारे, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हो जाते हैं। 1 से लेकर 9 तक की जो भी संख्याएं होंगी उसमें हमारे 9 अंक हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 9 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं 2-2 अंकों की होती हैं। तो हमें कितने अंक करना है टोटल, हमें 53 अंक करना है। 53 अंक में से हमने कितने अंक कर लिए हैं, हमने 9 अंक कर लिए हैं। अब हमें कितने अंकों की ज़रूरत है, हमें 2-2 अंकों की संख्या को देखना है, कितने अंकों की ज़रूरत है। तो 9 अंक हमारे हो चुके हैं, तो हमें कितने अंक चाहिए, हमें 44 अंक चाहिए। हमें कितने अंक चाहिए, 44 अंक चाहिए। और हमें ये 44 अंक जो चाहिए वो सभी 2-2 अंकों की संख्याओं से चाहिए। तो हमें अगर 44 अंक 2-2 अंकों की संख्याओं से बनाना है तो हमें 22 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी 2-2 अंकों की, तब जाके हमारे 44 अंक होंगे। यानी 10 के बाद हम जितनी भी संख्याएं लिखेंगे उनकी संख्याओं की गिनती कितनी होगी, 22 होगी। यानी हमें कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, हमें 22 संख्याएं यहाँ लिखना है। और 9 अंकों में कितनी संख्याएं हो गई हैं, 9 अंकों में हमारी 9 संख्याएं हो गई हैं। तो 9 संख्याएं जे हो जाएंगी, 22 संख्याएं जे हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि 1 से 9 तक की 9 संख्या, फिर 9 के बाद 22 संख्याएं और लिखना है। तो कहाँ तक की संख्याएं आएंगी, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 + 22 बराबर 31 तक। 31 तक की संख्याएं, कहाँ तक की, 31 तक की संख्याएं हमें लिखनी पड़ेंगी। अगर हम गिनती में 31 तक की संख्याएं लिखते हैं तो हमारे गिनती में 53 अंक हो जाएंगे। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिखना है, हमें 31 तक लिखना है। 31 के पहले क्या आया होगा, 30 आया होगा। हमें भाग किससे करना है, हमें भाग 25 से करना है। और हमें ये बताना है कि शेष क्या बचेगा। अब हमें यहाँ से नियम पता है, याद रखना।
53 अंकों का मतलब है कि जो भी संख्याएं लिखो गिनती में वहाँ 53 अंक हो जाना चाहिए। 9 अंक यहाँ हो जाते हैं, 10, 11, 12, 13 ऐसे गिनती में 53 अंक जहाँ हो जाते हैं वहीं तक की हमें संख्याएं लिखनी थी। तो हमें पता है कि कहाँ तक की लिखनी पड़ेंगी, 31 तक की हमें लिखनी पड़ेंगी। भाग किससे करना है, हमें भाग 25 से करना है। अब हमें नियम पता है कि लास्ट के केवल 2 अंकों में ही भाग करना है। तो अगर हम 31 में 25 का भाग करते हैं तो शेष क्या बचेगा, हमें पता है 6 बचा, यानी शेष कितना आना है, 6 आना है। क्लियर हो गया? मुझे आशा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, आपको समझ में आया होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और इसी टाइप का लेके आ रहे हैं, फिर इसके बाद हम अगला नियम लेके चलेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, अब एक क्वेश्चन और ऐसा ही हम करके देखते हैं। हमें दिया है कि 1 से लेकर संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं और हमें ये संख्याएं वहाँ तक लिखना है जहाँ तक इनके अंकों की गिनती 76 हो जाती है। 76 अंक जहाँ गिनती में हो जाएंगे वहाँ तक की संख्या को लिखना है, फिर हमें 25 से भाग देना है, याद रखना। इसको मैं कल नहीं बता पाया था 8 के नियम में, ये थोड़ा हल्का सा नया है, हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे करते हैं। हमने देखा 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे हमारे, 1 से 9 तक 9 अंक हो जाते हैं। और संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं हमारी एक एक अंक वाली संख्याएं हैं, तो संख्याएं भी कितनी हो गई हमारी, 9 संख्याएं हो गई। लेकिन हम अभी देखते हैं कि अंक कितने हुए हमारे, अंक हो गए 9 अंक। 9 अंक हमारे यहाँ हो जाते हैं। हमें टोटल कितने अंक करना है, हमें 76 अंक करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितने अंकों की ज़रूरत है, हम 76 में से ये 9 अंक घटा देंगे तो हमें पता चला यहाँ से यहाँ तक कितने अंकों की ज़रूरत है, हमें 67 अंकों की ज़रूरत है। यानी हमें जो 2-2 अंकों वाली संख्या है उसको हमें 67 अंक बनाना है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से 2-2 अंकों की संख्या जो होगी, उन 2-2 अंकों की संख्या को हमें इतनी बार लिखना है कि 67 अंक हो जाएं। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर यहाँ 66 अंक होते तो हम 33 संख्याएं लिख देते 2-2 अंकों की, तो 66 अंक हो जाते। लेकिन यहाँ पर कितने अंक दिए हैं हमें यहाँ 67 अंक दिए हैं, विषम अंक दिए हैं। तो विषम अंक को पूरा लिखने के लिए हम दशमलव में संख्याएं नहीं लिख सकते हैं, इसको थोड़ा दिमाग से समझना। इस जो भी अगर ये विषम अंक दिए हैं तो इसको हमें सम बनाना पड़ेगा, 66 अंक और प्लस 1 अंक, यानी 66 अंक लिखेंगे और 1 अंक लिखेंगे। 66 अंक लिखने के लिए 2-2 अंकों की कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, हमें 33 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और 1 अंक हम अगली संख्या का लिख देंगे तो हमारी पूरी संख्याएं पूरे 76 अंक हो जाएंगे। अब देख सकते हैं 9 संख्याएं जे हो जाती हैं, 33 संख्याएं जे हो जाती हैं। तो हमें देखना है कहाँ तक की संख्याएं लिखना है हमें, तो हमें देखना है 9 + 33, 9 × 3 = 12, 3 और 1 4। हमने देखा कि कहाँ तक की संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, हमें 42 तक की संख्याएं लिखेंगे। अगर हम 42 तक की संख्याएं लिखेंगे तो याद रखना यहाँ पर ये 76 अंक नहीं होंगे, 75 होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल 66 अंकों की 33 संख्याएं ली हैं, 1 अंक अभी भी बचा है। तो हम इस पर ध्यान देंगे कि पहले तो हम 42 तक की संख्याएं लिखेंगे। हमने 42 तक की संख्याएं लिख दी, लेकिन याद रखना ये हमने केवल 33 संख्याएं ली हैं, 1 अंक हमें और लिखना है। तो 1 अंक हमें लिखना है, तो 42 के बाद हमें पता है 42 के पहले क्या आया होगा, 41। हमें 1 अंक और इसके बाद लिखना है, तो 42 के बाद 43 आएगा। 43 का याद रखिए, हम 43 के दोनों अंक नहीं लिखेंगे, हमें केवल 1 अंक लिखना है। तो 43 का हम केवल क्या लिखेंगे, 43 का हम केवल 4 लिखेंगे। भाग किससे करना है, 25 से करना है। तो इसको हमें 25 से भाग करना है। तो आपको पता है कि अंतिम 2 अंक लेंगे। क्या दिए हैं अंतिम 2 अंक, 24 दिया है। 24 को 25 से भाग करिए तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 25 से छोटी है तो ये खुद अपने आप में शेष बन जाएगी, ये आपका आंसर होगा।
क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर अंकों की संख्या विषम आती है तो आप सम अलग कर दीजिए, एक अंक अलग कर दीजिए, तो 66 अंक के लिए 33 संख्याएं लिखेंगे और अगली संख्या का केवल एक अंक लिख देंगे। तो हमें 66 अंक के लिए 33 संख्याएं ये लिखना है और 1 से 9 तक 9 संख्याएं। टोटल हमने देखा कितनी संख्याएं होंगी हमारी, 42 तक की संख्याएं ये हो जाएंगी और अगली जो संख्या है 43 उसका केवल एक अंक ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक अंक ही लिखना है, 2 अंक नहीं लिखना है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा अगला लास्ट नियम है इसका 125 का नियम, हम इसको करके देखते हैं। देखें, अब हमने 5 का नियम पढ़ा, 25 का नियम पढ़ा, अब हम देखते हैं 125 का नियम। इसमें हम देखेंगे कैसे करते हैं। हम 125 को ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों, 5 में हमने केवल लास्ट डिजिट लिया था, 25 में हमने लास्ट के 2 डिजिट की संख्या ली थी। तो 125 में हम कितने डिजिट लेंगे? लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। यानी जो भी संख्या होगी उसके केवल लास्ट के 3 अंकों को लेना है, उसको 125 से भाग करके देख लीजिए, जो उसमें शेष बचेगा वही पूरी संख्या में शेष बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 1 3 5 3 5 7 9 8 4 1 2 7, ये एक संख्या दी गई है। हमें पता करना है कि इस संख्या में यदि हम 125 का भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपको पता है हमें भाग किससे करना है, हमें भाग 125 से करना है। तो क्या हम पूरी संख्या में करेंगे? हम पूरी संख्या में नहीं करेंगे। लास्ट 3 डिजिट संख्या के अंतिम 3 अंक लेना है। अंतिम 3 अंकों से जो भी संख्या बनी है उसमें हमें 125 का भाग करना है। आप ध्यान से समझना। तो हमने देखा लास्ट के 3 अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, 127 है, 127 है, 125 का आप भाग कर दीजिए। हमने देखा शेष कितना बचा हमारा, शेष हमारा 2 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर 125 से भाग देने को आता है तो हमें क्या लेना है, हमें लास्ट के 3 डिजिट लेना है, उससे जो भी संख्या बनती है उसको हमें भाग करना है। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 2 3 7, यहाँ तक की हमें संख्या लिखी है। उसने कहा यदि उस संख्या को 23 24 तक की संख्या लिखी है, यदि इस संख्या को हम 125 से भाग करते हैं तो उसने पूछा शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इतनी बड़ी संख्या 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, भाग करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर 125 से हमें भाग देना है तो लास्ट के कितने अंक लेना है, हमें लास्ट के 3 अंक लेना है और उन 3 अंकों से बनी संख्या को आप भाग कर दीजिए। जैसे हमने इसको भाग किया तो 12 दूनी 24, हमने देखा 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। हमने घटाया इसको, कितना बचा, 74 बचा। यानी अगर इस संख्या में हम 125 से भाग करेंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, शेष हमें 74 प्राप्त होगा। क्लियर हो रहा है। तो हमने कौन कौन से नियम पढ़ लिए हमने, जैसा 2 का, 4 का, 8 का, 16 का नियम पढ़ा, उसी प्रकार से हमने 5 का, 25 का और 125 का नियम भी पढ़ा। अगर आप इसके आगे भी बनाना चाहें तो हम 625 का नियम भी बना सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि लास्ट के कितने डिजिट लेंगे, इसमें हम लास्ट के 4 डिजिट लेंगे और 4 डिजिट से जो भी संख्या बनेगी उसको हम कितने से भाग करेंगे, 625 से भाग करेंगे।
ऐसे हम 5 का गुणा कराते जाएंगे और आगे कितने भी संख्याओं के नियम बना सकते हैं और हमें एक डिजिट बढ़ाते जाना है। तो आप देख सकते हो इसको हम 5 की घात 4 लिख सकते हैं, मतलब लास्ट के कितने डिजिट लेना है, हमें 4 डिजिट लेना है। तो इसी प्रकार आगे जितनी भी घात 5 की बनती जाएगी हम संख्या के उतने डिजिट लास्ट से लेते जाएंगे और जो भी संख्या बनेगी हम भाग करेंगे, जो शेष उसमें बचेगा वही शेष पूरी संख्या में बचेगा। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नया नियम लेके आ रहे हैं, वो है हमारा 11 का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से समझना। देखें, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम लेके आ रहे हैं, वो है हमारा 11 का नियम। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, आप याद रखना, इसको बहुत अच्छे से समझना। इस पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। हमें कैसे पता चलता है कोई संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो इसका नियम रहता है विषम स्थान के अंकों का योग, यानी ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम माइनस सम स्थान के अंकों का योग, इवन प्लेस के डिजिट का सम, इनका डिफरेंस। याद रखना, ये डिफरेंस का जो साइन बनाया मैंने, ये थोड़ा स्टाइलिस्ट बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जोड़ ज़्यादा है तो इसमें से घटाएंगे, ये वाला जोड़ ज़्यादा है तो इसमें से घटाएंगे। याद रखिए आप। तो नियम क्या बना? विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, इनका जो अंतर है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी कोई संख्या आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित हो जाती है। याद रखिए, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, इनका जो डिफरेंस है या तो 0 आए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। जैसे 1 3 4 5 9, ये हो जाएगा आपका 6 और 3। ये एक संख्या लिखी है, हमें पता करना है ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसमें रूल लगाते हैं विषम स्थान के अंकों का योग, विषम ऑड प्लेस। ऑड प्लेस कौन से होंगे? पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ये आपके विषम स्थान होंगे। और इस स्थान पर जो भी अंक लिखे होंगे, याद रखना, वो चाहे सम हो चाहे विषम है, हमें उसको जोड़ना है। हमें पहले तो ये देखना है ऑड प्लेस कौन सा है, 1 3 5वां स्थान कौन सा है। ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान और ये आपका 5वां स्थान। ये आपके विषम स्थान पर अंक लिखे हैं, इनको हमें जोड़ना है। हमने जोड़ा 1 + 3 + 5 माइनस, अब ये दूसरे स्थान पर लिखा है और ये चौथे स्थान पर लिखा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला अंक छोड़कर अगला अंक जोड़ते जाओ, एक एक अंक बाद जो भी संख्या उसको जोड़ते जाइए, फिर जो बचे हैं उनको आप जोड़ दीजिए। तो विषम स्थान के अंक यानी पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, तो हमने इनको जोड़ा। अब हमें देखना है दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर क्या लिखा, 6 + 3 लिखा। हमने इनको जोड़ा, 5 3 8 और 1 9, 6 और 3 9। इनका अंतर कितना आ गया? इसका अंतर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। आप भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल और आपको लेके बताता हूँ। जैसे 2 3 5 5 10 5 15 10 6 16। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 0। हमने देखा कि ये एक संख्या दी गई है, हमें पता करना है क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम नियम लगा के देखते हैं। नियम क्या है? विषम स्थान के अंकों का जोड़। तो विषम स्थान मतलब पहले स्थान पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तीसरे स्थान पर 3 लिखा है, 5वें स्थान पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, 7वें स्थान पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें केवल विषम स्थान देखना है। उसमें चाहे अंक आपका सम लिखा हो, चाहे विषम लिखा हो, चाहे ऑड लिखा हो, चाहे इवन लिखा हो, हमें उसको जोड़ना है। हमें तो केवल प्लेस देखना है। ये पहला स्थान,
ये तीसरा स्थान, ये पाँचवा स्थान और ये सातवां स्थान। तो ये विषम स्थान के अंक हो गए। इनको हम जोड़ देंगे 2 + 3 + 5 + 6। अब जो भी अंक बचे होंगे वह दूसरे स्थान के होंगे, चौथे और छठवें स्थान के अंक होंगे, सम स्थान के अंक होंगे, उसको हम अलग जोड़ेंगे। 0 + 1 + 4। हमने देखा 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, 14 और 2 कितना 16, -4 और 1 5। 16 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 11 बचा। 11 क्या 11 से विभाजित होता है? तो 11 11 से पूरा पूरा विभाजित होता है। इसका मतलब है ये संख्या भी हमारी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि ऐसी संख्या जो 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या तो इसका अंतर 0 आए या कोई ऐसी संख्या मिले जो 11 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम आपने देखा है और मैंने आपको समझाया है। तो हमने क्या देखा? विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। इनकी जो वैल्यू है वो या तो 0 आए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। आप इसको याद रखना। अब मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ जो पेपर में आया हुआ है, उसको आप ध्यान से समझना। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 1 3 5 6 6 5 11 3 14 15, यहाँ 4 6 10, यहाँ पर x कर देगा। अब वो कहेगा कि x का न्यूनतम मान क्या रखें, x का न्यूनतम मान लोवेस्ट वैल्यू क्या रखें, न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। हमें ये देखना है x का न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या किससे विभाजित हो जाए, 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो हम नियम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्लेस का जोड़, जो ऑड स्थान पर लिखा है उन डिजिट को अलग जोड़ना है, जो इवन स्थान पर लिखे हैं उन डिजिट को अलग जोड़ना है, उनका डिफरेंस करना है, फिर हम देखेंगे। तो हमने देखा पहले स्थान पर क्या लिखा है 1, तीसरे पर 3, फिर 5 और फिर 6। तो ये आपके ऑड प्लेस के अंक हैं, विषम स्थान के अंक हैं। पहला स्थान, तीसरा स्थान, पाँचवा स्थान, सातवां स्थान। इनको आप अलग जोड़ दीजिए। 1 + 3 + 5 + 6 माइनस आपके सम स्थान पर कौन से अंक लिखे हैं, जो भी बचे होंगे। देखो ये दूसरे स्थान पर लिखा है, ये चौथे स्थान पर लिखा है, ये छठे स्थान पर लिखा है। इनको हम अलग जोड़ेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। 6 × 5 = 11 3 14 और 1 15, 6 और 4 10, माइनस का 10 और माइनस का x हो जाएगा। 15 में से 10 घटाइए, हमने देखा कितना बचा 5 माइनस का x। अब देखो, अब हमें पता करना है कि x का मान हम क्या रखें ताकि डिफरेंस ऐसा मिल जाए, या तो 0 मिल जाए या कोई ऐसी संख्या मिले जो 11 से कट जाए। तो आपको पता है कि इस तरफ 5 लिखा है, 11 से छोटा है, तो भाई हमें डिफरेंस ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 11 से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे कि ताकि अंतर क्या आ जाए, अंतर हमारा 0 आ जाए। वो अंतर 0 आ जाएगा तो यह पूरी संख्या x के स्थान पर हम वो संख्या लिख देंगे तो पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतर 0 करने के लिए हमें x के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें x के स्थान पर 5 लिखना पड़ेगा। मुझे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस 0 आ जाएगा। अब जहाँ x है आप वहाँ 5 लिख के देख लेना, 11 का भाग करना, संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन आपको ऐसे दिए होंगे 1 2 3 5, ऐसे दिए होंगे ऑप्शन कि आप बताइए x के स्थान पर क्या रखें, x की लोवेस्ट वैल्यू क्या रखें ताकि संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमें पता चल गया कि x का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, x का मान हमें 5 रखना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखें हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं
इसमें पूछा है कि x का न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हमने देखा कि ऑड प्लेस पर विषम स्थान पर कौन कौन सा अंक लिखा है। विषम स्थान का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पाँचवा स्थान, सातवां स्थान। इस स्थान पर जो भी अंक लिखे होंगे उनको हम जोड़ेंगे। तो ये पहला स्थान, तीसरा स्थान, पाँचवा स्थान और ये सातवां, इसको हमने जोड़ा, देखा इसका जोड़ कितना आया। फिर हमने सम स्थान के अंकों को जोड़ा, 3 + 1 + x। हमने देखा 3 2 5 2 7 9 7 16 - 3 और 1 4 - का x। इसको घटाया हमने, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 - x। अब यहाँ से हमने देखा, हमें पता है कि संख्या 2 कंडीशन में ही 11 से कटेगी, या तो इसका अंतर 0 आए, या तो इसका अंतर कितना आए, 0 आए, या फिर इसका अंतर कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से पूरी विभाजित हो जाए। अगर हम अंतर 0 करना चाहते हैं तो हमें x की वैल्यू 12 ही रखनी पड़ेगी, और जबकि x 1 डिजिट की संख्या है और 12 में कितने डिजिट हो जाते हैं, 2 डिजिट हो जाते हैं, तो हम अंतर 0 नहीं करा सकते हैं, याद रखिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमें 12 नहीं तो 12 रखना पड़ेगा, जिसमें 2 अंक हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। हम इसलिए x के स्थान पर ऐसी संख्या रखेंगे ताकि 12 से घटाने पर ऐसी संख्या बचे जो 11 से कट जाए। तो आप समझ सकते हैं, यदि मैं x के स्थान पर 1 रख देता हूँ तो 12 - 1 कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 जो होता है 11 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो अगर प्रश्न में ऑप्शन जो भी आएगा तो उसमें हम किसको टिक करेंगे, उसमें हम 1 को टिक करेंगे। मुझे आशा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप वीडियो को फ्री में नहीं देखा करिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।